अगुई परान अगुई खुदा रसूल खुदा अगुई चुकिल शुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया न्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, जीवे उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इशरत जहां के अहले खाना को मिल रही हैं धमकियां। सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मरकज को लिखा खत। खालिद मुजाहिद की मौत की जांच करने से सीबीआई के इनकार पर उठाए जा रहे हैं सवाल। खालिद के चचा ने साजिश का हिस्सा दिया करार। और झारखंड में बहुत जल्द तश्कील पाएगी नई हुकूमत। हेमंत सोरेन से अक़लियती तबके को हैं काफी उम्मीदें। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले इशरत जहां के अहले खाना और उनके खैरख्वाहों को अब मुख्तलिफ तरीकों से डराया, धमकाया और हरासा किया जा रहा है। इशरत जहां के खानदान की तरफ से मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को रवाना करदा खत में इन धमकियों का जिक्र किया गया है। इशरत की बहन का कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस ही नफसियाती तौर पर हरासा कर रही है। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इशरत के फैमिली के वकील की अपील पर धमकी मामले का नोटिस लेते हुए कहा है कि अगर यह बात दुरुस्त है तो इशरत जहां के अहले खाना को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुल्जिमीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता देख नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। समाजी कारकुन शबनम हाशमी का इल्जाम है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मीडिया का एक हल्का दानिस्ता तौर पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही, बिल्कुल चंद भर एक दो जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो प्लांटेड स्टोरीज कर रहे हैं जिनसे बहुत खतरा पैदा हो सकता है। और मेरी गुजारिश है मीडिया फ्रेटर्निटी से कि प्लीज यूज योर फ्रेंडशिप्स, यूज योर नेटवर्क्स एंड टेल दीज जर्नलिस्ट दैट प्लांटेड स्टोरीज आर नॉट कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। I think the time has come to face one obvious truth. This is an Agni Pariksha for the entire nation. We all want to know the truth. Those who do not believe in the theory that Ishrat was innocent must also insist that they arrive at the truth. पिछले 9 साल से इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे इशरत के अफराद खानदान और उनके खैरख्वाहों को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा है। ताज़ा मामले पर इशरत जहां की बहन ने कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। रात में 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, स्लो फिर थोड़ा सा फास्ट होता है। जब हम लोग पूछते हैं कौन है कौन, लगातार हम 6-7 बार पूछे कौन है, तब वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस हैं। तो वो भी स्लो सवाल में पूछते क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है, हम लोगों को रखा गया है तो हम लोग पूछने के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है। आप बताइए कि किस कानून में लिखा गया है कि 2:30 बजे रात में कोई पुलिस घर में आए और दरवाजा खोलने की फोर्स करे। 2:30 बजे रात में हम सबको फोन करें कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह से हम लोगों को डराया जा। इसको क्या बोल सकते हैं, 2:30 बजे रात में कोई आए दरवाजा खोलने बोले तो हम लोग समझते कि हम लोग सेफ है। इशरत के चाचा रऊफ लाला ने धमकियों और साजिशों पर से सिलसिलेवार अंदाज में पर्दा उठाया। 3 वाकयात का जिक्र करते हुए रऊफ लाला ने
18 जून 2013 को मुमरा में उन पर हुए कातिलाना हमले की रुदात बयान की। रऊफ लाला के मुताबिक उनकी कार पर पीछे से फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस उसे हादसा बता रही है। अगर वो एक्सीडेंट था तो आज भी थाना क्राइम ब्रांच और मुमरा पुलिस स्टेशन वो दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है, और दोनों आरोपी ना मुमरा पुलिस स्टेशन को मिल रहे हैं, ना थाने क्राइम को अभी तक मिल रहे हैं। मामूली एक्सीडेंट के आरोपी कभी इस तरह से भाग के छुपते नहीं है। उन्होंने जो एड्रेसेस दिया था वो एड्रेसेस डमी निकले हैं, और उनका कोई पता नहीं चला। उसमें से हमको अपने सोर्सेज से यह मालूम पड़ा कि उसमें एक लड़का फेरोज कालिया जिसका नाम था, वो शार्प शूटर था। ये खबर भी जो हम तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच से लीक हुई है, जो हम तक पहुंची है। रऊफ लाला का कहना है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर की जांच में मसरूफ सीबीआई के एक अफसर ने भी महाराष्ट्र पुलिस और वजारत दाखिला से धमकियों की शिकायत की थी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने भी अपने अफसर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया था। जब जांच हुक्काम की जान को खतरा लाहक हो तो मुतासरीन और मजलूमीन कैसे महफूज रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और अब बात करेंगे खालिद मुजाहिद पुरअसरार मौत की। इस मामले में सीबीआई के तफ्तीश से इनकार को खालिद मुजाहिद के चचा मौलाना जहीर आलम फलाही ने बड़ी साजिश करार दिया है। मौलाना जहीर फलाही के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी आईबी का किरदार गुजरात जैसा ही है। यही वजह है कि सीबीआई खालिद मुजाहिद मौत मामले की तफ्तीश करने से बच रही है। ने जो किरदार गुजरात में अंजाम दिया है वही किरदार उसने पूरे मुल्क में अंजाम दिया है, और इस मामले में भी आप देखेंगे कि उसका राज खुल करके सामने आ जाएगा। लगता यह है कि सीबीआई जांच करने से, इस केस को जांच करने से घबरा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईबी ऑफिसर जो गुजरात में आ गए घेरे में, कहीं यहाँ पर भी इस तरीके की कोई बात न पैदा हो जाए। इस घबराहट में सीबीआई यहाँ पर जांच नहीं करा रही है। चौथे जुमा को यानी अलविदा को हमने उत्तर प्रदेश के तमाम इमामों से ख़ास तौर से और मुल्क के आम तौर से इस बात की गुजारिश हमने की है, अखबारात में वो चीज़ें आ चुकी हैं कि उस जुमा को अइम्मा हजरात गवर्नमेंट ने जो रुख अपना है उसको और अपने मुस्लिम नौजवानों के हवाले से वो मिल्लत को बेदार करें। बोधगया मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद एक आम राय ये पैदा करने की कोशिश की जा रही कि म्यांमार में जो कुछ हुआ इसका ये नतीजा था। ताहम इस बात पर कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने सख्त एतराज जताया और इस तरह के बयानात को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और इंतजामिया समेत एनआईए को इस मामले में काम करने दिया जाए और खुद से किसी नतीजे से परहेज किया जाए। चुनना कि वो मुसलमान ही होंगे क्योंकि म्यांमार में ऐसा हुआ, अब मेरे ख्याल में ये गैर जिम्मेदाराना। आखिर हम जानते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, वो झगड़ा मुसलमानों के साथ नहीं है। तो हम तो ये क्यों नहीं कोई कहता कि नहीं कोई हो सकता कि कोई तामुल ने कर दिया। नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना बात है, ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए। जब तक कि अब पुलिस को मौका दिया जाए, पुलिस वहाँ है, एनआईए वहाँ है, और इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। लेकिन सबको, सारे देश को इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो इतना बड़ा दहशतगर्द वाक़या हुआ लेकिन उससे ख़ास नुकसान नहीं हुआ। मुल्क की सेकुलर सियासी पार्टियों के सेकुलर किरदार को समाजी कारकुनान मफाद परस्ती से ताबीर करते हैं। समाजी कारकुनान मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी समेत दीगर पार्टियों ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसकी गवाही सचर कमेटी रिपोर्ट वाज़े तौर पर दे रही है। समाजी कारकुनान गुज़श्ता माह नीतीश कुमार की एनडीए से अलहदगी को भी इसी आईने में देखते हैं। पाला बदलते रहते हैं, नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो। नीतीश कुमार ने अपना मफाद यह देखा कि अगर मैं मोदी के साथ जाता हूं, जो मुसलमान बीजेपी का आदमी है, और मोदी जो है जब भी आएगा बिहार के अंदर या वहाँ उथल पुथल शुरू हो जाएगा और मुस्लिम वोट हमसे अलग हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सेकुलरिज्म का नहीं बल्कि इन्होंने मुसलमानों के वोट के पोलराइजेशन के लिए ये एक चाल चली है। हालांकि अगर वो सेकुलर होते तो जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था रेलवे में, और उस वक्त ये रेल मिनिस्टर थे, इन्होंने क्यों नहीं इंक्वायरी की? और उसके बाद वहाँ गए हैं तो नरेंद्र मोदी के कंधे पर कंधा मिला करके उनसे मिले हैं, मुबारकबाद उनको दिए।
रुक करेंगे झारखंड का, जहां नई हुकूमत के क़याम का रास्ता साफ हो गया है। मरकजी काबीना ने जुमेरात को झारखंड के गवर्नर सैयद अहमद की सिफारिशात पर अपनी मोहर लगा दी है। इम्कान है कि 13 जुलाई को जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन रियासत के नवे वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत से जेएमएम की हुकूमत बनने जा रही है। गवर्नर सैयद अहमद की सिफारिशात पर मरकजी काबीना ने अपनी मोहर लगा दी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के दस्तखत के बाद रियासत में सदर राज खत्म हो जाएगा। नई हुकूमत के क़याम से अक़लियतों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। जेएमएम का सरकार और कांग्रेस का सरकार और आरजेडी का सरकार ये बहुत ही सेकुलर सरकार बनेगी और उम्मीद अल्पसंख्यकों को रखना चाहिए कि जो भी इनका मसाइल है अब हम समझते हैं कि जल्द से जल्द पूरा होगा। इससे पहले झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी की किसी हुकूमत को हिमायत हासिल नहीं थी, इसलिए हम ये समझते हैं कि झारखंड में जो मुसलमानों के मसाइल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उसको कांग्रेस झारखंड में लागू कराने में अमल दरामद कराएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 18 जनवरी से रियासत में सदर राज नाफिज है। बीजेपी जेएमएम के दरमियान इख्तलाफात की वजह से हुकूमत गिर गई थी। 9 जुलाई को जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन ने 43 अरकान असम्बली की हिमायत याफ्ता एक ख़त रियासती गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद को सौंपा था। 10 जुलाई को गवर्नर सैयद अहमद ने मरकजी हुकूमत को इस ताल्लुक से रिपोर्ट भेजी थी। सदर राज के खात्मे की खबर से अवाम में काफ़ी खुशी है। खुशी का मकाम है कि कम से कम अवाम की हुकूमत आ रही है, मगर सदर राज में जो उम्मीद की गई थी, जो तवक्को की गई थी, वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। इसका सबसे बड़ा मामला ये रहा कि गवर्नर साहब ने बार बार ऐलान किया कि उर्दू एकेडमी का गठन होगा, आज तक नहीं हुआ। जो एनडीए की सरकार में होता था वही राष्ट्रपति शासन में हुआ। हुकूमत के इस्तेहकाम के पेश नज़र कोशिश है कि हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस और आरजेडी कोटे से एक एक लीडर को वजीर के ओहदे का हल्फ दिलाया जाए। वाज़ेह रहे कि जेएमएम और कांग्रेस कोटे से 5-5 जबकि आरजेडी के 2 वज़रा बनाए जाएंगे। ताहम वजीर के ओहदे के लिए रस्साकशी जारी है। ईटीवी न्यूज़, रांची। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। और अब बात करेंगे रमजानुल मुबारक की। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने माह रमजान के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की कि यह मुतबर्रक महीना पूरी आलम इंसानियत के लिए खुशियों, अमन और मुफाहिमत का महीना साबित हो। और अमरीकी हुकूमत दुनिया के तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक कहती है। रमज़ान का महीना एक ऐसा वक्त है जिसमें रोज़े की मदद से आप अपने मजहबी जज्बे का इजहार करते हैं। इस महीने में ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों और घर वालों के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करें
कि आपस अमन में, भाईचारे और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारें। आपस का ये इंसानी रिश्ता सब इख्तलाफात से ज्यादा मजबूत है। अमेरिका में ये महीना हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि लाखों मुसलमानों हर रोज इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये मुसलमान हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा हैं और जब से सदर ओबामा आए हैं उन्होंने हर साल व्हाइट हाउस में मुसलमान को इफ्तार के लिए बुलाया है और इस रवायत को जारी रखा जाएगा। हम अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पुरसुकून और पुरअमन महीने की ख्वाहिशमंद हैं। रमजान मुबारक। माह सियाम का चांद देखने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में नमाज तरावीह शुरू हो गई। तरावीह की नमाज अदा करने के लिए फर्जंदान तौहीद कसीर तादाद में मस्जिदों में जमा हुए। इस मौके पर अजमेर की मसाजिद में भी नमाज तरावीह के दौरान रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। खुश्क मेवाजात में खजूर को काफ़ी अहमियत हासिल है। ये वो फल है जिसका कुरान में भी जिक्र है और तकरीबन हर मजहब के लोग खजूर को काफ़ी अहमियत देते हैं। खासकर रमज़ान में इसकी अहमियत दुनिया के तमाम मुल्कों में नुमाया तौर पर देखने को मिलती है। मुस्लिम घरानों में इफ्तार के वक्त कोई ऐसा दस्तरखान नहीं होता जहां खजूर नजर न आए। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है, जिसे कदीम जमाने से ही मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम की आमद के बाद इस शय की खुसूसियात मजीद उभर कर सामने आई। रमजान में इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। खासकर इफ्तार के वक्त मुसलमान खजूर से रोजा खोलने को ही दीगर तमाम पकवानों पर तरजीह देते हैं। कोलकाता के बाजारों में भी कई अकसाम की खजूरें दस्तयाब हैं। इनमें ईरान और सऊदी अरब की खजूरें लोगों में काफी मकबूल हैं। इस साल 50 ग्राम के साइज के खजूर भी बाजार में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता में पसंद किए जाने वाला लीमचा मिठाई से मुशाबिहत रखता है। दुकानदारों ने इस खजूर की ज्यादा मांग की उम्मीद जताई है। रमजान के लिए स्पेशल खजूर आया है बहुत सारा। ये सफावी है, बहुत बढ़िया खजूर है। एक मजदूल आया है, ये आपका बंगाली में जो स्वीट्स होता है लेंचा, उसके साइज़ का खजूर है। और खुला खजूर में भी बहुत सारी वैरायटी है। अप्रोक्सीमेटली 59 क्वालिटी भी है हमारे पास राइट नाउ। इस साल महंगाई का असर खजूर पर भी पड़ा है। 40 रुपये किलो फरोख्त होने वाले खजूर की कीमत इस साल 60 रुपये है, जबकि 60 रुपये से 2000 तक के खजूर दस्तयाब हैं। ताहम दुकानदार रमजान में मदारिस और गरीबों में तकसीम की नीयत से खरीदे जाने वाले खजूर पर मुनाफे के बजाय खुसूसी रियायती कीमतों में फरोख्त करते हैं। जाहिर सी बात है खजूर थोड़ा महंगा होगा। पेट्रोल का कीमत तो आप देखते हो कितना है, और जाहिर सी बात है बाहर से आता है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी ज़्यादा होगा। डिस्काउंट अगर किसी को बांटना वगैरह है मदरसे में, मस्जिद में, गरीबों को, तो उनके लिए अलग रेट रहता है। उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है, इसलिए कि भाई वो बांट रहे हैं तो मैं भी उसमें कुछ हिस्सेदारी कर दूं। खजूर की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। ईटीवी न्यूज़ कोलकाता। उधर बेंगलुरु के बाजारों में इन दिनों 70 से ज्यादा अकसाम के खजूर फरोख्त के लिए आए हुए हैं। शहर के रुसेल मार्केट में पहली मर्तबा खजूर मेला मुनक्किद किया गया है। बंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़ रसल मार्केट वैसे तो मुख्तलिफ अक़साम के फूल और फलों की खरीदो फरोख्त के लिए मशहूर है, लेकिन इस मरतबा रमज़ान में यहाँ का मंजर कुछ और है। रवायती फलों के साथ यहाँ खजूर का मेला भी मुनक़्क़िद किया गया है। इस मेले में तकरीबन 70 अक़साम के खजूर फरोख्त हो रहे हैं। मकामी अफराद के अलावा बैरूनी ममालिक के गाहक भी यहाँ आकर खजूर खरीद रहे हैं। पहली मरतबा बंगलुरु में इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अक़साम के खजूर को देख कर गाहक खुशी का इजहार कर रहे हैं। Please do visit all the Arabs, all the foreigners from different parts of the world. Please do visit Russell Market. Here a lot of dates available, different varieties and all the fruits. देखिए रमज़ान का मतलब ये है कि हमारा जो प्राइम एस्पेक्ट ये है कि हमारा हार्ट प्यूरिफाई करना है और हमारा हेल्थी फूड रहना है, फ्रूट्स खाना है। और जो जिसको भी जो भी चाहिए सब लोग शिवाजी नगर ही आता है रसल मार्केट में। खजूर मेले में 100 रुपये से लेकर 4000 रुपये फ़ी किलो खजूर फरोख्त हो रहे हैं। रसल मार्केट के अंदर और बाहर कई मकामात पर खजूर की दुकानें लगी हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि सऊदी अरब के अलावा ईरान, इराक, उर्दून और जनूबी अफ्रीका के खजूर बाजारों में दस्तयाब हैं।
70 वैरायटीज़ के ऊपर आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अरेबियन कंट्रीज़ के अलावा, जैसे कि मक्का मदीना दुबई के अलावा, इस बार मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बहुत सारे वैरायटीज़ आए हुए हैं, जैसे कि ईरान, बगदाद, जॉर्डन, मेडजॉल जो साउथ अफ्रीका का आता है शुगर फ्री, वो और जहरूम, सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के सारे डेजर्ट के खजूर इस बार आए हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक में तमाम मेवाजात में खजूर को ख़ास मकाम हासिल है। शरई अहमियत के अलावा कई तरह के तिब्बी फ़वाइद की वजह से भी खजूर का कसरत से इस्तेमाल होता है। बंगलुरु के रसल मार्केट में दुकानदार खजूर की अहमियत और तिब्बी फ़वाइद से भी ग्राहकों को वाकिफ़ करा रहे हैं। ETV न्यूज़ बंगलुरु। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर दिल्ली के जामा मस्जिद, जामिया नगर, सलीमपुर और जाफराबाद के इलाकों में रौनक बढ़ जाती है। रमज़ान की शुरुआत होते ही फल सब्जियों के अलावा फेनी, सेवइयों समेत खजूर की दुकानें सज जाती हैं। यहाँ तक कि इफ्तार के सामान के पकवान भी बनाए और बेचे जाते हैं। दरअसल दिल्ली में एक बड़ी तादाद होटलों में खाना खाती है। ऐसे लोगों के लिए इफ्तार के पकवान के सामान भी बाजार में मौजूद है। के लिए ख़ास तौर से बस ये 30 दिन ही होता है ये काम, उसके बाद हम नहीं करते। ये सब एक एक चीज़ जो है फ्रेश है। पनीर जो है अपना बना हुआ है, मसाले इसमें अपने भरे हुए हैं। ये रोज़दारों के लिए ख़ास तौर से तैयार करा जाता है। 12 बजे से दोपहर को तैयार करना चालू कर देते हैं। और एक एक चीज़ ये सब बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल, क्योंकि रोज़दार जो है वो रोज़ा होता है, उल्टी सीधी कोई चीज़। वहीं भोपाल में माह रमज़ान के पहले दिन बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। दुकानदारों ने रोज़ेदारों की ज़रूरियात को देखते हुए जहां पहले से तमाम अक़साम की अशिया से दुकानों को सजा रखा था, वहीं रोज़ेदारों ने भी पहले रोज़े पर खूब जमकर खरीदारी की। भोपाल में रमज़ान के दस्तरखान पर अंगूर के दानों का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए भोपाल में बड़ी तादाद में अंगूरदाने की दुकानें खोली गई हैं। नुक्ती खा रहे, अंगूर आने, भजिए, पापड़, ये आ जाने के बाद करीब मैं 76 से इस काम को कर रही हूँ, कारीगरी 76 से यही देखने में आ रही है कि हर रमज़ानों में पब्लिक को इसी की चाहत ज़्यादा रहती है। लोग ये कहते हैं, साहब बच्चे भी कहते हैं घर में कि नुक्ती खाने लेके आओ पहले। तरबूज, खरबूज, आम, पपीता, केला, ये सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। रमज़ान के महीने में घरों में हम अक़साम के खाने दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं, लेकिन दस्तरखान सजाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप जो खाना तनावुल कर रहे हैं वो आपके लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि रोज़ेदारों को चाहिए कि वो इस महीने में इफ्तार और सहर में तली हुई चीज़ों के खाने से परहेज करें और ख़ासकर शुगर के मरीजों को खाने पीने में ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस माह में रोज़ा रखने से पेट की बीमारियों के लिए ये एक टॉनिक है। जो लोग भी 30 दिन का रोज़ा रखते हैं उनमें एक ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं। शुगर के मरीज़ और जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं उनको 4-6 को फॉलो करना चाहिए। चावल, चीनी, चिकनाई, चटखार, ये चीज़ें कम लेनी चाहिए और चीनी बेस जो भी सिरप है वो नहीं लेना चाहिए। उनके लिए बेहतर है आलू बुखारा का शरबत बना लें, अनानास का ले लें, नींबू का ले लें। इमारत शरिया झारखंड ने सदक़े फ़ित्र की रकम तय कर दी है। रांची में इमारत के दफ्तर में मुनक़्क़िदा मीटिंग में उलमा ने फ़ित्रे की रकम 34 रुपये फ़ीकस अदा करने का फ़ैसला लिया है। इमारत के काजी मुफ्ती अनवर कासमी के मुताबिक ईद की नमाज से कबल साहिब निसाब मुसलमान के लिए सदक़ा फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। यानी रमज़ान 1434 में गेहूं की कीमत के एतबार से फ़ीकस 34 रुपये के हिसाब से मुसलमान सदक़ा फ़ित्र अदा करें। ये सदक़ा फ़ित्र मुसलमान पर साहिब निसाब पर वाजिब है और जो साहिब निसाब मुसलमान हो उनको अपनी तरफ से भी और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़ा फ़ित्र अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। इसलिए मुसलमान फ़ीकस पर हेड 34 रुपये के हिसाब से अपनी तरफ से भी अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी।
यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड, टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ITI में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद रहमानी 30 अब मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चों को मुफ्त तरबियत देगी। दरभंगा में मिल्लत कॉलेज और रहमानी 30 की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है। तलबा के दाखिले की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। बिहार का जिला दरभंगा अक़लियती जिला है। यहाँ मुस्लिम तबके की बड़ी आबादी है जो पैसे की कमी के सबब अपने बच्चों को आला तालीमी इदारों तक पहुँचाने में नाकाम रह जाती है। ऐसे में मिल्लत कॉलेज ने अक़लियती बच्चों को तकनीकी तालीम देने की जानिब पहल की है। कॉलेज का मानना है कि जल्द ही दरभंगा में तलबा की एक ऐसी खेप तैयार होगी जो मौजूदा ज़माने के तालीमी मिजाज पर खरी उतरेगी। ये बात साबित हो चुकी है कि अगर हम ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो अभी तो पसमानदा हैं ही और भी हम पीछे हो जाएंगे। ऐसी सूरत में हम लोगों ने सोचा है कि साहब अपने बच्चों को तकनीकी तालीम, प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उससे वाबस्ता किया जाए। मिल्लत कॉलेज में तलबा को मुफ्त मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। इसका इंतज़ाम कॉलेज करेगा और रहमानी 30 खर्च बर्दाश्त करेगी। रहमानी 30 ने मिल्लत कॉलेज को मेडिकल की तैयारी कराने की इजाज़त दे दी है। इस साल 30 बच्चों को मेडिकल की कोचिंग के लिए उन्होंने मंजूरी दी है रहमानी 30 के तहत। रहमानी 30 इसका पूरा इंतज़ाम करेंगी, लेकिन बच्चों के रहने का इंतज़ाम, उनके क़याम का और उनके जो क्लासेज होंगे वो मिल्लत कॉलेज में होंगे। फैकल्टी मेंबर हम देंगे। बाकी खर्चात हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब उसको बर्दाश्त करेंगे। ये बदलाव है जो आने वाले वक्त में एक बेहतर मुस्तकबिल की शुरुआत कर सकती है। जाहिर है रहमानी 30 ने कोशिश किया तो IIT में अक़लियती तलबा की तादाद नज़र आने लगी। अब रहमानी 30 और मिल्लत कॉलेज के मुश्तरका कोशिशों से मेडिकल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। जाहिर है आने वाले वक्त में इसके भी नतीजे अक़लियतों को खुशियों का एहसास कराएगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ETV न्यूज़, दरभंगा। शहरियों को इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ सेंटर के क़याम पर जोर दे रही है। कोलकाता के 23 मेंबर वार्डों में एक हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कौंसिल के रुकन अतीन मुखर्जी ने मलेरिया और डेंगू से मुकाबले के लिए कॉरपोरेशन के इक़दामात को इत्मीनान बख्श बताया और आवाम को इस ताल्लुक से बेदार होने की ज़रूरत पर जोर दिया। दरगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में ज़ायरीन की आमदोरफ्त की सहूलत के लिए बहुत जल्द मज़ार तक पहुँचने वाले दरवाज़ों को चौड़ा किया जाएगा। अंजुमन कमेटी के सदर अब्दुल्ला शरीफ के मुताबिक दरगाह के दरवाजे को चौड़ा करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। अब्दुल्ला शरीफ ने मजीद कहा कि माह सियाम में ही इस काम को मुकम्मल कर लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।